नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसडीएम ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम क्लास 12th हिंदी का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट करा रहे हैं और यह आज आपका छठा क्लास है, अर्थात जो हिंदी का है वह छठा चैप्टर जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र। इस चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव आज के इस क्लास में करने वाले हैं और बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी, क्योंकि इसके राइटर स्वयं कौन है? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले भगत सिंह, जो सबके दिल में बसते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं और क्लास शुरू करने से पहले एक बार माँ सरस्वती की आशीर्वाद ले लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ सरस्वती की जय। चलिए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो आज के क्लास का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। जो आपका छठा चैप्टर है एक लेख और एक पत्र, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है भगत सिंह, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। भगत सिंह जो है एक लेख और एक पत्र की रचना करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 है, एक लेख और एक पत्र पाठ किस विद्या से संबंधित है। एक लेख और एक पत्र क्या है? तो यह एक लेख और एक पत्र और लेखी है। क्या है? एक लेख और पत्र ही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी में दिया है, जो कि ऑप्शन डी का हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा लेख एवं पत्र दोनों है। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि समझ में आ रहे होंगे। सभी प्रश्नों को शुरू से अंत तक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव मिलेगा। मतलब इससे बाहर आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वह सारे ऑब्जेक्टिव लिए गए हैं जो आपके टारगेट बोर्ड में भी है, या फिर टारगेट जो आपका आता है क्या क्वेश्चन बैंक आता है उससे भी लिए गए हैं। उसके अलावा किताब में जो भी क्रॉस प्रश्न बन जाता है उससे भी लिए गए हैं, और जो भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है वो भी प्रश्न लिए गए हैं, और साथ ही साथ जो पूछ सकता है नया क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो सारे प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप जो प्रश्न ना करें वही प्रश्न आपसे एग्जाम में भी पूछ दे। ठीक है, तो शुरू से अंत तक जरूर कीजिएगा क्लास को। तो चलिए अगला प्रश्न क्या करा, ध्यान दीजिएगा कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। अगला प्रश्न क्या करा कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है 28 सितंबर 1907, जो कि एकदम सही उत्तर है। ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, 28 सितंबर 1907। यह डेट आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, भगत सिंह का जन्मदिन कब है? तो 28 सितंबर 1907, जो कि आ रहा है। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी सभी बातें, सभी क्लासेस समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या करा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि भगत सिंह का जन्म पंजाब के किस जिले में हुआ था। सबसे पहले यह जान लीजिए कि भगत सिंह का जन्म जो है किस जिले में हुआ, किस राज्य में हुआ था। तो पंजाब राज्य में। किस राज्य में? तो पंजाब राज्य में। और पंजाब के किस जिले में हुआ था यह आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है लुधियाना, ऑप्शन बी में लायलपुर, ऑप्शन सी में अमृतसर, और ऑप्शन डी में दिया है जालंधर। तो भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वह हुआ था लायलपुर बंका गांव में। कौन से गांव में? तो बंका गांव में हुआ था, लायलपुर जिला में। तो आपसे गांव का भी नाम पूछ दे तो घबराना नहीं है, बंका गांव आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि समझ में आ गए होंगे। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि भगत सिंह के पिता कौन थे। भगत सिंह के पिता का नाम क्या है? सरदार किशन सिंह है, सरदार किरण सिंह है, सरदार कौशल सिंह, सरदार कन्हैया सिंह। तो भगत सिंह के पिताश्री का नाम क्या हो जाएगा? तो भगत सिंह के पिताजी का नाम हो जाएगा सरदार किशन सिंह, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि उनकी माता का नाम बताना है। भगत सिंह की माता का नाम, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है विद्यावती, ऑप्शन बी में दिया है विद्यावती कौर, ऑप्शन सी में दिया है विद्यावती कुमारी, ऑप्शन सी डी में दिया है विद्यावती देवी। तो यहाँ पे सब में विद्यावती है, लेकिन आप लोग को याद क्या रखना है? तो विद्यावती कौर याद रखना है। क्या? तो विद्यावती कौर यहाँ पे याद रखना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा, कुमारी नहीं कौर याद रखना है। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 है कि भगत सिंह के चाचा का नाम क्या है। ठीक है, चाचा का नाम आपको किताब में दिया गया है और कई बार पूछा भी है, इसीलिए यहाँ पे हमने भगत सिंह के चाचा का नाम क्वेश्चन सेट किए हैं। ठीक है, तो भगत सिंह के चाचा का नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में दिया है सुप्रीत सिंह, ऑप्शन बी में अजीत सिंह, ऑप्शन सी में दिया है गुरप्रीत सिंह, ऑप्शन डी में दिया है रणजीत सिंह। तो भगत सिंह के चाचा जी का नाम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि दिया है क्या? तो अजीत सिंह। ठीक है, क्या? अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा जी का नाम हो जाएगा। अच्छा, चाचा जी का नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन होगा तो आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे प्रश्न आ गया, वहीं चाचा जी इंपॉर्टेंट क्यों है। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह की किसके सहयोगी थे। ठीक है ना, ये दोनों है कौन? तो भगत सिंह के पिता किशन सिंह और इनके चाचा अजीत सिंह जो है किसी एक व्यक्ति थे जिनका सहयोगी थे। कौन? तो वह थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय के बहुत बड़े सहयोगी थे। कौन? तो इनके पापा और चाचा जी। ठीक है, कौन? किशन सिंह और
अजीत सिंह। तो इसीलिए यह प्रश्न क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चाचा कौन थे और पिताश्री कौन थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि यह आपका छठा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है, छठा चैप्टर है। इससे पहले हम पांचवा चैप्टर, 5 चैप्टर तक अच्छे से कंप्लीट करा दिए हैं। अगर उस क्लास को, उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, या फिर इस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पे लिखा होगा क्या कि क्लास 12 हिंदी का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, और सभी चैप्टर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है हिंदी भी। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। कुलदीप, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह कौन थे, चाचा थे, मामा थे, भाई थे या फिर भतीजा थे। तो कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह जो है या भगत सिंह के क्या थे, तो भाई थे। क्या थे, भाई थे। ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से भगत सिंह के भाई कौन थे। यहाँ पे आपके नाम याद रखना है, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या करें, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया था। सबसे पहले प्रश्न ऐसे घुमा कर देता है कि नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया था, तो भगत सिंह ने किया था, ठीक है। किसने किया था, तो भगत सिंह ने कब किया था। कब किया था, तो 1926 में किया था। कब किया था, तो 1926 में किया था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न यहाँ से 3 तरह से बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। पहला कि भगत सिंह ने किस किस सभा का गठन किया था, तो नौजवान सभा का, ठीक है। कब किया था, 1926 में। या फिर प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि 1926 में नौजवान सभा का गठन किसने किया था, तो भगत सिंह ने किया था। देख रहे हैं ना, 3 तरह से प्रश्न को घुमाकर पूछा जा सकता है, 3-4 तरह से। अच्छे तरह से कैसे हूँ घुमाए, आप लोगों को कॉन्सेप्ट मालूम हो तो कैसे हूँ घुमाकर एग्जाम में पूछे, आप एकदम सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 का कह रहा है कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था। भगत सिंह किसके साथ मिले थे, चंद्रशेखर आजाद के साथ, ठीक है। और कौन से पार्टी की, है ना, कौन से संघ की स्थापना किया था, आपसे पूछ रहा है। तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। कौन, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी के यहाँ पे क्या किए थे, तो गठन किया गया था। तो उनके द्वारा तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद दोनों साथ मिलकर किए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में जो है भगत सिंह जो है शामिल हो गए, 12 नंबर प्रश्न कर रहा है। तो लगभग 12 वर्ष के थे तभी क्या हो गए, तो क्रांतिकारी उम्र क्या होगा, क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। मतलब देश को आज़ाद करने के लिए एकदम उन्होंने अपना सर्वस्व क्या कर दिया, तो निछावर करना शुरू कर दिया। मात्र 12 वर्ष की उम्र में है उनके अंदर देशभक्ति का जोश जुनून समा गया था। और किस घटना के कारण, तो घटना हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसी के कारण, उससे पहले भी वो अंग्रेज से नफरत करते थे, लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उनके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा क्या भर दिया, जोश जुनून भर दिया कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है ना। तो ऐसे थिंग हमारे भगत सिंह, जिनके अंदर जो है 12 वर्ष की उम्र में ही अंग्रेजों से लड़ने की क्या हो गई, तो जोश जुनून आ गई थी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या कर रहा है कि भगत सिंह को कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था, ठीक है। भगत सिंह जो है पहले कांग्रेस के भी समर्थन थे और महात्मा गांधी के भी समर्थन थे, दोनों के नीतियों पर चलते थे भगत सिंह, ठीक है। महात्मा गांधी को भी काफ़ी ज़्यादा हद तक मानते थे, लेकिन इनका जो है मोह एक बार भंग हो जाता है। कब भंग हो जाता है, ऑप्शन यहाँ पे दिया है 1921 में। कब, 1921, 20, 22 या फिर 23 में। तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1921 में जो है भगत सिंह का जो है महात्मा गांधी से मोह क्या हो जाता है, तो टूट जाता है। और फिर यह क्या करते हैं, तो अपना खुद का साम्राज्य खड़ा करते हैं, खुद का आंदोलन शुरू करते हैं और अपने देश को आज़ाद करने के लिए मैदान में कूद पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को अच्छे से याद रखना है 1900 क्या, तो 21, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए, ठीक है। 1914 ईस्वी में भगत सिंह जो है किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, नेशनल पार्टी की ओर, राष्ट्रवादी पार्टी की ओर, स्वतंत्र पार्टी की ओर या फिर गद्दर पार्टी की ओर। तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, गद्दर पार्टी की ओर, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर आप सभी का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 क्या कर रहा है, चौरा चौरी कांड जो है कब हुआ था। तो चौरा चौरी कांड जो है कब हुआ था, यहाँ पे दिया है आपसे ऑप्शन ए में दिया है 1920 में, ऑप्शन बी में दिया है 1921 में, ऑप्शन सी में दिया है 1922 में, ऑप्शन डी में दिया है यहाँ पे 19
1924 में, ठीक है, 1924 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1922 में। कब, 1922 में जो है चौरा चौरी कांड क्या होता है, तो शुरू होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक पुलिस थाना को ही क्या कर देता है, तो लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा जला दिया जाता है, जिसके कारण भी क्या किए थे महात्मा गांधी जो अपना असहयोग आंदोलन भी वापस कर लिए थे। ये सारी चीज़ें इतिहास के हैं, लेकिन कुछ दिया है आपके इसी किताब में हिंदी में, तो पढ़ना जरूरी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है, नहीं है, ठीक है। बम का दर्शन भगत सिंह का है, युवक भगत सिंह का है, विद्यार्थी और राजनीति भगत सिंह का है, लेकिन जो आपका परिवेश है, या परिवेश जो है भगत सिंह का नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सुनिएगा कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे, ठीक है। गणेश शंकर और विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे, प्रताप, दिनमार्ग, संघर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इस सभी का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, प्रताप से। किस पत्रिका से, तो प्रताप पत्रिका से जुड़े थे भगत सिंह। चलिए 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान ही नहीं था। भगत सिंह के अंदर कौन से ऐसी भावना थे जिसका कोई भावना का मतलब कोई स्थान ही नहीं था, लोभ या फिर प्रेम या फिर क्रोध या फिर अहंकार। तो यहाँ पे जो भगत सिंह के अंदर निम्न में से बताना है, इसमें से कौन सा नहीं था, तो वह था प्रेम। इनको जो है किसी स्त्री से मोह माया, प्रेम मोह मतलब इस सब के चक्कर में नहीं थे। उनके अंदर क्या था, एकदम अपने देश को आज़ाद दिलाना, आज़ाद करना अपने देश को, बस यही इनके दिमाग में हरदम चलता रहता था। तो उनके अंदर जो है प्रेम कहानी देखने को उतना नहीं मिलता है, किसी स्त्री से, किसी औरत से, किसी लड़की से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या कर रहा है, भगत सिंह किसे घृणित और कायरता पूर्व मानते हैं। घृणित और कायरता पूर्व काम किसको मानते हैं, जो देश की सेवा करता है, जो देश से भागना या फिर आत्महत्या करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भगत सिंह जो है कायरता का रूप किसे देते हैं, तो आत्महत्या को। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसे भगत सिंह क्या बोलते हैं कि कायर बोलते हैं, है ना। क्या करते हैं, कायर बोलते हैं। तुमको आत्महत्या करना है तो उससे अच्छा है तुम देश के लिए मर मिटो, है ना। यह सबसे उत्तम तरीका है मरने की, यह सबसे अच्छा है कि तुम देश के लिए मरो, कायरता की तरह आत्महत्या मत करो। तो भगत सिंह की यह सिद्धांत थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्महत्या, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 20 नंबर प्रश्न है कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था। भगत सिंह ने स्वयं अपने एक दल का गठन किया था, जिसका नाम क्या था, तो नौजवान भारत सभा। क्या नाम था, नौजवान भारत सभा, जो कि ऑप्शन क्या दिया है, यहाँ पे बी में दिया है। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, ध्यान सुनिएगा कि भगत सिंह ने अपने लिए, है ना, अपने लिए किस प्रकार की सजा की आशा जताई थी। आप सभी को पता होना चाहिए कि भगत सिंह जो है, भगत सिंह को फांसी देने की, यहाँ पे फांसी नहीं पाए तो उनको जेल में बंद किया गया था, है ना। किसी असेंबली में क्या कर दिए थे, तो बम फोड़ दिए थे, ठीक है। हालांकि उस बम से किसी को हानि नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी इनको जो है जेल में कैद कर दिया गया था। और यह चाहते थे क्या, इनको पता था कि हमको मौत मिलेगी, लेकिन यह चाहते क्या थे कि हमको मृत्युदंड ही मिले, है ना। ये नहीं चाहते थे कि हमें कि यहाँ से जेल से बाहर निकाल दीजिए या फिर हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं हमको माफ़ कर दीजिए, ऐसे कुछ नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि हमें मृत्युदंड मिले, ताकि देश के युवक में क्या हो, जोश जुनून जगे कि भाई ये 23 साल का लड़का जो है अपने देश के लिए मर मिटा है, तो फिर हम इतने बड़े बड़े हो गए हैं, हमारा भारत में इतने सारे लोग हैं, हम क्यों नहीं अपने देश के लिए लड़े, अपने देश के लिए मरे, है ना। तो इनका सिद्धांत यही था कि हम मरेंगे तो एक हमारे मरने से जो है हजारों करोड़ लोगों के अंदर जो है ज्वालामुखी फटेगी, और वह ज्वालामुखी जो है सारे अंग्रेजों को क्या कर देगी, तो भस्म कर देगी। और ऐसा ही हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनका सजा का आशा क्या था, तो मृत्यु दंड था। क्या था, तो इनका आशा था कि हमको क्या मिले, तो मृत्यु दंड ही मिले, हमको फांसी मिले, ठीक है। तो ये थे भगत सिंह, ये थे इनके सिद्धांत, ये थे इनका देश प्रेम, जो पता है कि हम आज़ादी को देख नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी उसके लिए लड़ रहे थे। तो ऐसे थे हमारे भगत सिंह, एकदम दिल से सैल्यूट एकदम आता है इनके लिए। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रिंस क्रोमोट किन कौन था, ठीक है। प्रिंस क्रोमोटिन कौन था, तो एक अर्थशास्त्र का विद्वान था। कौन था, अर्थशास्त्र का यहाँ पे विद्वान था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये सही उत्तर हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का। अगला है चौरा चौरी कांड, जो है यहाँ पे कब हुआ था, चौरा चौरी कांड यहाँ पे 1900 कब, तो 1900 यहाँ पे 21 हो जाएगा, जो कि दोबारा रिपीट हो गया है प्रश्न, ठीक है। 1922 हो जाएगा, प्रश्न क्या हो गया है, दोबारा यहाँ पे रिपीट हो गया है।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चौरा चौरी कांड जो है 1922 में होता है और इसी समय क्या होता है, तो असहयोग आंदोलन क्या होता है, तो बंद हो जाता है, ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, तो 1919 में होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, चौरा चौरी कांड 1922 में, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है और इसी कांड के कारण, चौरा चौरी कांड के कारण जो है असहयोग आंदोलन 1922 में क्या हो जाता है, तो समाप्त कर दिया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। और चौरा चौरी कांड कब होता है, तो 1922 में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आपके सारे कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो गए होंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रताप के संस्थापक या फिर संपादक कौन थे, प्रताप के, ठीक है। तो प्रताप के संस्थापक या फिर क्या बोलते हैं संपादक यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो 24वां प्रश्न का यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन ए, गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन, गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 25वां प्रश्न का कह रहा है कि विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध के लेखक कौन है, तो विद्यार्थी और राजनीतिक कौन लिखते हैं, तो भगत सिंह लिखते हैं, जो कि आपके इससे पहले प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन सी रचना भगत सिंह की नहीं है, तो उसमें यहाँ पे दिया था क्या, विद्यार्थी और राजनीतिक, जो कि भगत सिंह की रचना है। चलिए अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है। मतवाला पत्रिका जो है कहाँ से निकली थी, तो कोलकाता से निकली थी। कहाँ से, कोलकाता। हालांकि इसका नाम कलकत्ता भी है, कोलकाता भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी, सॉरी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, कलकत्ता। क्या, तो कलकत्ता यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 27वां प्रश्न क्या है, भगत सिंह प्रभावित थे। भगत सिंह जो है सबसे अधिक किससे प्रभावित थे, महात्मा गांधी से, बिल्कुल नहीं। कार्ल मार्क्स से, बिल्कुल सही। कार्ल मार्क्स से जो है भगत सिंह क्या थे, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। 28वां प्रश्न क्या कर रहा है, मैं नास्तिक हूँ, यह किसका लेख है। मैं नास्तिक ही, यह स्वयं भगत सिंह लिखते हैं। कौन लिखते हैं, तो भगत सिंह लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अंत तक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा नियम है, हम लोग जब भी क्लास लाते हैं तो अंत में जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न रखते हैं और शुरुआत में जो है केवल लेखक परिचय से प्रश्न रहता है हमारा। जब भी हम क्लास लाते हैं आप लोग उसमें गौर कीजिएगा कि शुरुआती टाइम में केवल लेखक परिचय से प्रश्न रहता है, ठीक है। पहले लेखक परिचय करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग किताब से क्वेश्चन करते हैं। तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, किताब से क्वेश्चन ज़्यादा रहता है आपके, तो किताब को भी क्वेश्चन को करना, पाठ के क्वेश्चन का करना भी काफ़ी आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो अंत तक जरूर बन जाएगा। बस टोटल लगभग 40 प्रश्न हो जाएंगे आपके, यहाँ पे 28 प्रश्न अभी तक खत्म हो चुके हैं, बस 12 प्रश्न और है। तो अंत तक जरूर करिए, बने रहिए। और हाँ, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आप लोग शेयर बिल्कुल नहीं करते हैं, इतना मेहनत लगता है आपके लिए हर एक क्वेश्चन को खोज के लाना, कहीं कहीं से क्वेश्चन खोजते हैं लोग, इतना मेहनत करते हैं लोग क्वेश्चन टाइप करना, लेकिन फिर भी आप लोग शेयर नहीं करते हैं। तो प्लीज़ शेयर करिए, अपने भाइयों बहनों जो भी आपके पास ग्रुप है सबके पास शेयर कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 क्या कर रहा है, बंदी जीवन किसकी कृति है। बंदी जीवन जो है किसकी कृति है, या आपसे प्रश्न पूछ रहा है। बंदी जीवन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दिया ऑप्शन डी, ठीक है। सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी में दिया है, सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है। चलिए बंदी जीवन के क्या है, तो कृति इन्हीं की है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 30 नंबर, भगत सिंह जो है किसको पत्र लिखते हैं, शुरुआत में ही बताया है। भगत सिंह जो है एक लेख और एक पत्र लिखते हैं किसको, तो सुखदेव को। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को ही, तीनों को ही फांसी दी गई थी, ठीक है। तो एक साथ फांसी दी गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, एक लेख और एक पत्र किस विषय का, मतलब एक लेख और एक पत्र का विषय क्या है, ठीक है। मतलब यह चैप्टर है उसका विषय क्या है, उसमें मुख्य रूप से क्या, किस चीज़ का वर्णन किया गया है, व्यक्तिगत अनुभव का, या फिर पत्र लेखन की चर्चा की गई है, या फिर स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखा गया है। तो एक लेख और पत्र में स्वतंत्रता संग्राम के बारे में ज़्यादातर चर्चा मिलती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। 32वां प्रश्न क्या कर रहा है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी जो है यहाँ पे प्रताप पत्र का, किस पत्र का, तो प्रताप पत्र का। अभी तक यह 2 से 3 बार प्रश्न आ चुका है, बल्कि घुमा घुमा कर आया है। एक ही प्रश्न है लेकिन 2 बार घुमा घुमा कर आया है। तो ये प्रश्न आपके काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 33 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह को कैसे मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है। भगत सिंह ने किस मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है, तो फांसी की मृत्यु को, अपने देश के लिए मर मिटना। कौन सी मृत्यु, अपने देश के लिए मर मिटना, या फिर अपने देश के लिए फांसी पर लटक जाना। इस मृत्यु के जो है भगत सिंह क्या बोलते हैं, तो एक क्या बोलते हैं, तो गौरवपूर्ण मृत्यु बोलते हैं, सुंदर मृत्यु बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ऑप्शन में अगर फांसी ना दे तो क्या देगा, आपके
देश के लिए मर मिटना। ठीक है, ये भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, या तो फांसी देगा या फिर देश के लिए मर मिटने का मृत्यु जो है सुंदर मृत्यु कहलाता है भगत सिंह की नज़र में। और एकदम सही बात है, देश के लिए ही मरना ही एक सुंदर मृत्यु है, बाकी सब तो एकदम ऐसे ही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 क्या कर रहा है, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में, ठीक है, बम फेंका था। कहाँ पे, तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। इसी के कारण इन तीनों को, किनको, तो भगत सिंह को और इनके दो मित्र राजगुरु सुखदेव को क्या किया गया था, तो फांसी दिया गया था। तो यहाँ पे है प्रश्न कि कब फेंका गया था, असेंबली में बम कब फेंका गया था। ऑप्शन ए आपके पूछ रहा है 1929 में तो फेंका गया था, लेकिन 8 अप्रैल को, कब, 8 अप्रैल को फेंका गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही हो जाएगा, 8 अप्रैल 1929 में। हालांकि उस बम से किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन अंग्रेजों की चाल थी कि किसी तरह भगत सिंह को क्या करना है, तो फांसी पे लटका देना है। और भगत सिंह भी यही चाहते थे कि हमको फांसी पर चढ़ाओ, ताकि हमारे देश की जनता को यह लगे कि हाँ, एक हमारा पुत्र जो है अपने देश के लिए मर मिट रहा है, लेकिन हम लोग है कुछ नहीं कर रहे हैं, अंग्रेजों की गुलामी करते रह रहा है, ताकि उन लोग के अंदर क्या हो, तो जोश जुनून जागे अपने पुत्र के प्रति लेकर। इसीलिए भगत सिंह क्या चाहते थे, तो मरना चाहते थे। ठीक है, यह मेरा विचार है। अब भगत सिंह का विचार क्या है ये तुमको नहीं पता है, लेकिन मेरा विचार ऐसा है कि कोई हमसे कोई प्रिय चीज छीन जाता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एकदम क्रोध में आ जाता है। आप सभी ऐसे एहसास किए होंगे कि आपका कोई प्रिय चीज कोई छीन लेता है, तो आप सभी जो एकदम गुस्से में आकर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो शायद भगत सिंह भी क्या थे, उस समय सबसे अधिक प्रिय वही थे। पूरे देशवासियों के हृदय में भगत सिंह बसते थे, और भगत सिंह को कोई छीन लेता है तो फिर पूरे देशवासी एकदम क्या हो जाएंगे, तो आग बबूला हो जाएंगे, ज्वालामुखी फटेगी, और फिर अंग्रेजों का कोई खैर नहीं। तो शायद यही भगत सिंह भी चाहते होंगे मेरे नज़र में। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, आपके नज़र में क्या है जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगला प्रश्न है कि भगत और उनके साथियों को किस जेल में फांसी दी गई थी, तो तिहाड़ जेल बोल रहा है, लाहौर सेंट्रल जेल में। कौन से, लाहौर सेंट्रल जेल में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, लाहौर के सेंट्रल जेल में जो है भगत सिंह को फांसी यहाँ पे दी गई थी। चलिए 36वां प्रश्न क्या करा कि भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था। भगत सिंह का नारा इसमें से कौन है, इनकलाब जिंदाबाद, बिल्कुल सही, भगत सिंह का नारा है। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह का नारा है। और मेरा रंग दे बसंती चोला, ये तीनों के तीनों जो है भगत सिंह का ही नारा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तीनों के तीनों क्या है, तो भगत सिंह के नारा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 37वां प्रश्न क्या कर रहा है, इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है खुद से बनाया गया है, हो सकता है ऐसे सारे प्रश्न भी पूछ दे। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा का मतलब क्या होता है, क्रांति अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, देश अमर रहे, या फिर हम अमर रहे। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा का असली मतलब होता है क्रांति जो है अमर रहे। भगत सिंह जो क्रांति किए थे वो क्या कहते थे कि वो अमर रहे, इसीलिए उन्होंने कह दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, जो कि आज भी हम लोग एकदम गौर से बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 है कि निम्न में कौन भगत सिंह के दोस्त नहीं थे। दोस्त नहीं थे पूछ रहा है। सुखदेव इन्हीं के दोस्त थे, इन्हीं के साथ जो है फांसी पर लटके थे, और राजगुरु भी इन्हीं के दोस्त थे, शिवराम भी दोस्त थे, हंस राज मोहरा ये भी दोस्त थे। लेकिन ये क्या करते हैं, गद्दारी कर देते हैं। ये हंसराज मोहरा जो है क्या करते हैं, गद्दारी करते हैं, कोर्ट के सामने जो है भगत सिंह के खिलाफ क्या कर देते हैं, तो बयान दे देते हैं। इसीलिए जो है भगत सिंह को इनका दोस्त नहीं माना जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न है। 39वां प्रश्न क्या करा, भगत सिंह के साथ उनके किन दोस्तों को फांसी दी गई थी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ए और बी में दिया है भगत सिंह, राजगुरु, जो कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। शिवराम इसमें नहीं थे शामिल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 40वां प्रश्न है कि भगत सिंह की शहादत कब हुई। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, भगत सिंह शहीद कब हुए थे। तो भगत सिंह शहीद हुए थे 1931 में, 23 मार्च 1931 में, मात्र 23 साल की आयु में। कितने साल की आयु में, 23 वर्ष की आयु में जो है भगत सिंह जो है अपने देश के लिए क्या हो जाते हैं, तो शहीद हो जाते हैं। और उसके लिए जो स्वतंत्रता कभी देखना भी उनके नसीब में नहीं हुआ, वह स्वतंत्रता के लिए अपने देश के लिए क्या हो गए, तो फांसी पर लटक गए, कि हमारा देश क्या हो, आज़ाद हो। और वो अपनी आज़ादी को भी नहीं देख पाए। तो ऐसी होती है देश प्रेमी, और ऐसे होते हैं हमारे देश के लोग। ठीक है, तो बहुत ही सलाम है भगत सिंह को, और आप लोग भी दिल से धन्यवाद। आप सभी का क्लास को शुरू से अंत तक जरूर किए होंगे, और किए हैं तो बहुत बढ़िया किए हैं। भगत सिंह के बारे में जाने हैं, उनके बारे में समझे हैं, बहुत अच्छी है।
कहानी इनके बारे में पढ़िएगा कहीं से ना कहीं से। तो चलिए बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका यहाँ पे सेशन क्या हो गया, तो कंप्लीट हो गया। सेशन नहीं, यह क्लास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। टोटल आपके 40 प्रश्न थे भगत सिंह के संबंधित, मतलब आपका जो छठा चैप्टर है, एक लेख और एक पत्र, टोटल 40 प्रश्न यहाँ पे बनाए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। आपका जो है 6 चैप्टर अभी तक क्या हो गया, तो कंप्लीट हो गया। दिल्ली जो है आपका चैप्टर जो है, चैप्टर लाइन बाय लाइन चलता रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को क्या कर लेना है, तो सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपका एक भी क्लास जो है मिस ना हो, और जब भी हम कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हाँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका व्हाट्सएप ग्रुप भी दे देंगे, उसमें ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको इसका वीडियो मिल जाएगा अवेलेबल, सारे वीडियो। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।